बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली, तब से इस देश की जनता ने उसे लॉरेंस बिश्नोई को कलयुग का भगवान बना दिया। सुपर हीरो बना के सोशल मीडिया पे आजकल वो तैर रहा है। उसकी पोस्टें, उसकी जय जयकार, ये क्या संकेत देता है हमारे आने वाले कल के लिए। और सवालों के, जिसने भी उसको सुपर हीरो ऐसे नहीं बना, सवालों के घेरे में सारे लोग हैं, सभी इसके सवालों के घेरे में। और इन सवालों का जवाब अगर अभी हमने खुद से नहीं पूछा या सरकार से नहीं पूछा, तो आने वाले कल के लिए ये सवाल बहुत बड़ा बवाल बन जाएगा। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में मैं हूं नंदिनी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने जब से उसकी जिम्मेदारी उस गैंग ले ली, तब से लोग उसकी पोस्ट देखो सोशल मीडिया पे, उसके जय जयकार देखो। उसने जैसे पता नहीं कितना अच्छा काम कर लिया। और इससे क्या साबित होता है, क्या संदेश जाता है हमारे समाज को और हमारे आने वाले कल के लिए। ये क्या खतरा बन सकता है, ये हम अभी अंदाजा नहीं, ये सोचे बगैर हमने उसको सुपर हीरो बना दिया। और अगर कल को कुछ गलत होगा बहुत बड़ा, हमारे देश किसी खतरे का सामना करेगा इसी तरह के अपराधियों को सुपर हीरो बनाने के लिए, और एक बना फिर बनते चले जाएंगे। जिस तरह से कि का परिदृश्य बन रहा है, तो इसी तरह के जेल में बैठे हुए कैदी सुपर हीरो बनेंगे। और फिर हमारा देश, जिस जाहिर सी बात है, वो एक जो बारूद होता है ना, उसके ऊपर आके बैठ जाएगा। फिर उस सवाल का जवाब देना फिर किसी के बस की बात नहीं आज। इसलिए इन सवालों का जवाब पूछो, अपने आप से पूछो, क्योंकि हम भी, वो जनता ही सबसे बड़ी जिम्मेदार है जो उसको सोशल मीडिया पे सुपर हीरो बना के तैरा रही है, उसको भगवान बना रही है, उसकी जय जयकार कर रही है। सबसे बड़ी जिम्मेदार इस देश की जनता है। सवाल पूछो कानून से, सवाल पूछो हमारे देश की मीडिया से, सवाल पूछो हमारे देश के सरकार से। बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के वो इतना बड़ा कारनामा नहीं कर सकता। जेल के अंदर बैठ के इतना बड़ा नेटवर्क को नहीं चला सकता। किसी न किसी ताकतवर पॉलिटिकल सपोर्ट उसके सर के ऊपर है। मीडिया, मैंने एक वीडियो देखा था, ये लग ही नहीं रहा था कि ये जब बाद में पता चला कि ये तो उस गैंग का बंदा है जिसका इंटरव्यू ले रहा है, ऐसे बैठ के इंटरव्यू अकड़ के इंटरव्यू दे रहा है जैसे वो कितना बड़ा कितनी बड़ी हस्ती है इस देश की। और मीडिया वाले को शर्म आनी चाहिए, उसको बिना किसी सवाल पूछे कि तो ऐसे अकड़ के सवाल को जवाब दे। लग ही नहीं रहा था वो कहीं से भी एक गैंग का बंदा है। ऐसे लगता है किसी देश की बड़ी हस्ती है, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए उस मीडिया वाले को। सब सवालों के घेरे में सब है, और ये सवाल बहुत बड़ा बवाल कल को बनेगा, और तब सब पछताएंगे, और कोई तब पछताएंगे, कोई फायदा नहीं है। आज वक्त है, इस सब जिम्मेदार है, हम और तुम भी जिम्मेदार है, जो उसको सुपर हीरो बनते हुए देख रहे हैं। जो उसको सुपर हीरो बना रहे हैं सबसे ज्यादा वो हैं, क्योंकि जो उसको सुपर हीरो बना रहे हैं सरकार उनका साथ दे रही है। क्योंकि सरकार को लग रहा है कि जनता तो हमारे साथ है, ज्यादा जनता हमारे साथ है, क्योंकि हम एक अपराधी को बिना सरकार की, सरकारी विभाग के बंदे के आशीर्वाद के बिगड़ तो इतना बड़ा नेटवर्क नहीं चला रहा है। नेता आजकल यही चाहते हैं कि जनता क्या चाह रही है। देश का मीडिया, देश का कानून, जिस तरह से खुलेआम सलमान खान को धमकी दी जा रही है, काला हिरण, बिश्नोई समाज का कहना है कि उसको हम पूछते हैं, ठीक है किसी की भावनाओं से उसका संबंध हो सकता है, लेकिन किसी की भावनाओं की का अपमान, किसी का बदला किसी की जान तो नहीं हो सकती। किसी के परिवार की जान को, पूरे परिवार की जान को खतरे में डालना तो नहीं हो सकता। अगर यही वजह है तो सोचो आने वाले कल में, तुम कल को एक चींटी को मार दोगे, है ना। जैन लोग तो चींटी की भी पूजा करते, चींटी भी दब न जाए करके, वो तो ऐसे चलते हैं। फिर तो कोई उसका चींटी को मारने पे भी किसी की जान ले लेंगे। फिर ये बेतुका
के काम हो रहे हैं और ये गलत दिशा और गलत दशा होने जा रही है। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, किसी की भावनाओं का सम्मान करना, किसी की परिवार की जान से बड़ी नहीं हो सकती किसी की भावनाएं। भावनाओं को आज ठेस पहुंच गई है तो कल को सही भी हो जाएंगे। गिले शिकवे है, कल को सही भी हो जाएंगे। आज अपमानित हुआ है तो कल को माफी करके माफीनामे होके वो सही भी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की हरकतें हो रही है कि काले हिरण के लिए जिस तरह से सलमान खान के परिवार को धमकी दी जा रही है, बेहद शर्मनाक है। और क्या क्या वजह दी जा रही है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान का दोस्त है इसलिए उनको जान गंवानी पड़ी है। ये क्या मैसेज आता है हमारे समाज को कि अगर आपकी किसी की दुश्मनाई है तो आपकी दोस्त की जान भी खतरे में है। इस तरह के परिदृश्य को तैयार करने के लिए, इस तरह की जो जमीन तैयार हो रही है, इसके लिए आप हम दोनों ही जिम्मेदार है। जनता सबसे बड़ी भागीदार है। जनता एकजुट होकर अगर वोट देती है तो सरकार बनती है। अगर सब जनता सवाल पूछेगी कि क्या मीडिया, क्या सरकार, क्या कानून, सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी। एक अपराधी जेल में बैठा हुआ, जब तुम्हें उसकी शरण लेनी पड़ी अपने देश की, अपने धर्म की रक्षा के लिए, तो तुम डूब मर जाओ, तुम चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। तुम एक अपराधी को वो ताकत दे रहे हो जो उसके साथ फिर कई अपराधी और ऐसे पैदा होंगे, एक नहीं कई होंगे। फिर तुम्हारा खुद का जीना मुहाल हो जाएगा। फिर यही अपराधी तुम्हारे घर तक आएंगे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अभी तुम कर क्या रहे हो। पूछना ही है तो सही सवाल सरकार से पूछो। लेकिन देश की जनता सबसे ज्यादा है जो इस तरह इसको सुपर हीरो बना के बैठी हुई, तो क्या सवाल पूछोगे तुम। मीडिया उसका इंटरव्यू ले रही है, कानून अनदेखा कर रहा है, सरकार का हाथ उसके ऊपर है। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के तो वो इतना बड़ा अंजाम, इतने बड़े नेटवर्क जेल के अंदर बैठ के धड़ल्ले से कामों को अंजाम दे रहा है, आराम से जेल के अंदर बैठ के। सवाल पूछने के बजाय जनता उसकी वाहवाही कर रही है, तो क्या परिदृश्य बनेगा कल को आने वाले वक्त में इस देश का। सवाल पूछो सरकार से। 370 हटाए कश्मीर से, लोगों ने क्या, हमने भी बोला, सभी ने बोला कि हमारे देश के बच्चे जो अपने हाथ में पत्थर उठा रहे थे, आप पत्थर नहीं उठाएंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा, देश की एक सही, एक सम्मानित राह मिलेगी उनको जीने के लिए, एक देश के मुख्य धारा में आएंगे। जो इसके गैंग के अंदर जितने शूटर हैं, 700-800 पता नहीं कितने, वो इस देश के बच्चे नहीं है क्या। कश्मीर के बच्चों ने तो पत्थर पकड़ा था, इन्होंने तो पिस्तौल, गन, पता नहीं क्या क्या हाथों में उठा रखा है। इनकी चिंता आप लोगों को है या नहीं है? इनके बारे में क्यों नहीं आप सोच रहे हो? भैया ये बहुत बड़ा खतरा है आने वाले कल के लिए, देश के लिए। अगर इसी तरह से हमारा रवैया रहा तो हमारा देश बारूद के ढेर के ऊपर बैठ जाएगा। काला हिरण इसकी बहुत बड़ी वजह नहीं, मैं इसे नहीं लगता। अगर लगता है तो ये खतरा है। किसी से दोस्ती करना, किससे तुम्हारी दुश्मनी हो गई तो तुम्हारे दोस्त की जान भी खतरे में है। किसी जानवर को तुमने मार दिया तो तुम्हारी भावनाएं आहत हो गई, जबकि उसी बिश्नोई समाज ने इससे किनारा कर लिया, इसके कुकृत्य से। आप एक जेल में बैठे हुए अपराधी को भगवान बना के बैठे हुए अपनी रक्षा के लिए, अपने देश, अपने धर्म की रक्षा के लिए, तो फिर तुमने सरकार क्यों चुनी? जेल में बैठे हुए अपराधियों को ही सत्ता दे दो। अगर इसी तरह से देश को चलना है तो उनको सत्ता दे दो, नहीं तो अभी भी वक्त है। सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा यहाँ पे जनता आती है, क्योंकि जनता ने उसको सुपर हीरो बना रखा है। सबसे ज्यादा जनता इस सब सवालों के घेरे में आते हैं। इसलिए सोचो समझो, सवाल अपने आप से करो, अपने मन से सोचो, कानून से सवाल करो,
देश की मीडिया से सवाल करो कि तुम लोकतंत्र को चौथे हिस्से को बचाने की जिम्मेदारी है, तुम एक अपराधी का इंटरव्यू एक देश की जानी मानी हस्ती की तरह ले रहे हो, और कौन सा ऐसा पॉलिटिकल सपोर्ट है उसके हाथ में जिसके दम पे अकड़ के जेल के अंदर से इतने बड़े कारनामों को अंजाम दे रहा है। पूछ लो इस देश के हित के लिए, अगर सच्चे अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हो तो उसके लिए, नहीं तो आप अपने लिए ऐसा दलदल तैयार कर रहे हो उस देश के लिए, आने वाले कल के लिए, और एक ऐसा बारूद का ढेर बना रहे हो जिसमें कि फिर पूरे देश से भस्म हो जाएगा, और एक खतरा आपके घर तक आएगा, हमारे देश तक आएगा। जो भी आप कह रहे हो, आपको लग रहा है वो अपराधी जेल के अंदर है, वो कल को उसी की वो सोच, उसी के वो कीर्ति आपके घरों तक भी आ जाएगा। ये ज़्यादा देर फिर नहीं लगेगी, और ये मत सोचना कि नहीं आएगा, ये आज तुम्हारे घर तक भी आएगी। इसलिए इस आज को अभी रोक लो। हमारा देश बारूद के ढेर में ना बैठे, ये सोचो। इस देश की जब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस तरह की जमीन मत तैयार करो, इस तरह का प्रदेश मत बनाओ, देश का बारूद के ढेर में मत बिठाओ। गलत अपराधी अपराधी है, वो चाहे कहीं पे भी है। हमारे देश को चलाने के लिए हमें किसी अपराधी की जरूरत नहीं है। इसलिए सोचो समझो, सवाल सबसे करो और सबसे पहले खुद से करो, क्योंकि इसको हीरो बनाने वाले इस देश की जनता ही है। बहुत अफसोस हो रहा है जिस तरह से इसको हीरो बना के हम पूरे सोशल मीडिया पे इसको भगवान बनाते हैं। मेरी इस तरह की सोच है, और यही सोच ये सभी की होनी चाहिए। मुझे लगता है अगर हम इस देश में वोट देते, सरकार चुनते हैं, तो हमें पूरा अधिकार है सवाल दूसरों से पूछने, इसके बजाय खुद से भी पूछो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी जनता की है इसको हीरो बनाने की। और आपको लगता है कि हाँ मेरी बातों में कुछ दम है, मैं कुछ सही कह रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और आने वाली जो वीडियोज हैं आपकी जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस कर लेना, और कोशिश करना एक सही संदेश देने की सभी को अपने आसपास भी, क्योंकि ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। नमस्कार।